बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने के साथ साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं मंथली जो है वो अपने किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। मंथली जो है वो ग्रॉसरी आ चुकी थी और मैं जो है वो तकरीबन तमाम चीज़ें ही जो है वो बास्केट में ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मुझे बहुत ईजी रहता है, हर चीज़ जो है वो सिमटी भी रहती है, तो मुझे पूरे मंथ में जो आसानी रहती है कि ये चीज़ इस बास्केट में पड़ी है, ये चीज़ इस बास्केट में पड़ी है, तो वो आगे पीछे नहीं होती हैं और क्या कहते हैं, खिलारा नहीं डलता है, सिमटी सिमटी रहती हैं। उसके साथ जो है वो मैं आपके साथ ये भी इंशाल्लाह ईद से पहले शेयर करूंगी कि मैंने ये बास्केट्स कहाँ से ली थी। इतनी रीजनेबल प्राइस में इतनी प्यारी प्यारी बास्केट्स हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सस्ती बास्केट जो है वो ये है। और आप लोग जो है वो वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने बहुत महंगी महंगी चीज़ों में अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, नहीं, बहुत रीजनेबल प्राइसेस में है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इससे पहले ही वीडियो शेयर कर दूंगी। इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप हर चीज़ जो है वो बास्केट में रख के ऑर्गेनाइज करें ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपकी चीज़ें जो है बिखरती नहीं है, अगर चीज़ें गिरती भी नहीं है, जो चीज़ यूज़ होती है उसको मैं रबर बैंड लगा के जो है वो वापस बास्केट में ही रख देती हूँ, तो बड़ी आसानी हो जाती है। जो चीज़ें मैंने फ्रिज में रखनी होती हैं, तो उसके लिए जैसे ये आप बाहर जाते हैं, जूस की ग्लासेस होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो मैंने ये कॉफ़ी के पैकेट्स रख लिए हैं। इस तरीके से बड़ी आसानी रहती है, फ्रिज में भी चीज़ें नहीं बिखरती हैं, तो ये भी यूज़ में आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं संभाल के रख लेती हूँ, तो बहुत बड़ी काम आती हैं। तो मैंने कॉफ़ी के पैकेट्स में रख लिए हैं और एक छोटा जो है वो बॉक्स है, बहुत सारे ट्रांसपेरेंट बॉक्स अगर आप बाहर से खाना मंगवाते हो तो आ जाते हैं, रायते वगैरह के होते हैं अंदर, या मीठा होता है, तो बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। या आप इसमें खाना तो नहीं गर्म कर सकते हो या खाना नहीं रख सकते हो क्योंकि केमिकल्स होते हैं, लेकिन आप इस तरीके से इसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हो, तो बड़ी आसानी हो जाती है। ये फ्रिज का सामान है जिसको मैंने अलग कर दिया है। इसके अलावा पहले मैं केचप वगैरह भी जो है वो फ्रिज में रखती थी, केचप सॉसेस वगैरह, लेकिन अब मैंने उनको भी अवॉइड कर दिया है। मैं उनको जो है वो बास्केट में डाल के टेबल के ऊपर रख देती हूँ, बड़ी प्यारी लगती हैं रखी हुई, फ्रिज में नहीं रखती मैं। उसके अलावा ये तमाम बॉक्सेस जो हैं वो दालों के हैं, मैं इसमें तमाम जो है वो दालें डाल लेती हूँ और बड़ी आसानी रहती है इनमें भी जो है वो दालें डालनी है। मंथली आपकी दालें जो है वो स्टोर हो चुकी हैं। हाँ, ये है कि आपने जो है वो उसके अंदर कुछ लौंग डाल लेने, बड़ी वो ख़राब नहीं होती है दाल, ना कीड़ा लगता है दाल को, क्योंकि कुछ दालें होती हैं जो यूज़ नहीं होती और आगे वैसे भी ईद आ रही है और ये ग्रोसरी जो है वो ईद के हवाले से भी है, यानी कि ईद के मद्देनज़र रखते हुए भी ली गई है। इसके अलावा जो है वो मैंने कुछ रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारा सामान जो है वो मम्मा ले आई थी। तो ये होता है कि अब दालें जो है वो कम थोड़ी यूज़ होंगी, ईद आ रही है, तो इसलिए जो है वो लौंग अगर आप डाल के रख देना तो दालें आपकी ख़राब नहीं होंगी, कीड़ा नहीं लगेगा। आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना वो लाल बेक वगैरह और चूंटियाँ और कीड़े जो है वो बहुत जल्दी जो है वो किचन में आ जाते हैं, तो इससे जो है वो आपकी दालें नहीं ख़राब होंगी। बस दालों को जो है वो मैंने इसी तरीके से ना बॉक्सेस में डाल के लौंग डाल दिए थे और अच्छे से जो है ना मैंने मिक्स कर लिया था और मैंने कैबिनेट में रख दिया। अच्छा, मैं आपके साथ ये शेयर करते चलूँ कि हमारी जो है वो पूरी कोशिश होती है कि जब भी हम मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं, तो हम तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड की ही यूज़ करें, हम किसी और ब्रांड की यूज़ ना करें। 95 to 98% हमारी तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड्स की ही होती हैं। बहुत कम होता है कि कुछ चीज़ होती है जो नहीं मिल रही होती है, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें तो हमें वो मजबूरन में यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन 98% जब हम पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ें ही यूज़ करते हैं, और यकीन मानिए इतनी आसानी हो जाती है। और सबसे बड़ी आसानी पता है क्या होती है कि हमारा बिल बहुत कम बनता है और चीज़ें भी बहुत अच्छी आ जाती हैं। ऐसे ही हम लोग सब दूसरे ब्रांड्स की तरफ भागते हैं, हमें अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और अब जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है ना मंथ की हैं, तो इसलिए आप परेशानी हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो है वो पिछले मंथ की जो है वो बच गई थी, तो वो चीज़ें दरमियान में ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतनी सारी पेस्ट सारी बातें पूरी फैमिली इस्तेमाल करेगी। अब ये जो काला साबुन आप देख रहे हैं ना, यकीन मानिए इतना कोई ज़बरदस्त साबुन है, आपके पतीले काले हो जाते हैं, आपके फ्राई पैन जो भी आपका बर्तन है जो काला हो जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, तो मेरी बहनों को तो पता ही होगा, माओ को भी पता होगा, ब्लेंडर यूज करने की वजह से जो है वो बर्तन कितने ज्यादा जो है हमारे काले हो जाते हैं। साबुन जो है वो बर्तनों को ऐसे चमका देता है, बिल्कुल न्यू कर देता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो मैंने बास्केट्स को अरेंज करके रखा है। ये है कि बास्केट जो है वो अलग अलग कलर्स की हैं, भाई एक साथ नहीं परचेज की जाती ऐसी चीजें, जितनी मर्जी कन्वीनियंट हो, जितनी मर्जी सस्ती हो, चीजें एक साथ नहीं ली जाती हैं, तो अलग अलग टाइम में जो है वो चीजें ली हुई हैं, इसलिए इस तरीके से है। अब जल्दी जल्दी जो है वो मैंने ग्रोसरी समेट ली थी, अब जो है वो मैं दाल बनाऊंगी, आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर करूंगी।
की बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करी और यकीन मानिए इतनी मज़े की दाल बन के तैयार हुई थी। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो मूँग की दाल ले ली थी, 1 कप मसूर की दाल ले ली थी और आधी जो है वो आधा कप जो है वो मैंने चने की दाल ली थी। मैंने पानी बॉयल हो चुका था, हांडी में बना रही हूँ क्योंकि हांडी में दाल बहुत जल्दी बन जाती है और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने अदरक का डाल दिया था, अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था और कुछ जो है वो जवे मैंने यहाँ पर लहसुन की शामिल कर दिए थे। एक जो है वो मैंने प्याज जो है वो कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया था, कुछ हरी मिर्च शामिल कर दी थी और एक टमाटर मैंने कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया था। अब हम इसको छोड़ देंगे और बॉयल आने देंगे। यहाँ पर हमारी दाल पकना शुरू हो चुकी थी और झाग जो है वो सारी ऊपर आ चुकी है। खासतौर पे मूंग की दाल हो ना तो उसमें झाग जो है वो लाजमी ऊपर आती है, तो हम ये तमाम झाग जो है वो निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। झाग आपने लाजमी निकालनी है, इससे आपका दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपकी दाल उबलेगी नहीं, यानी कि उबल उबल के गिरेगी नहीं। अब झाग मैंने निकाल ली थी, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर दिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च शामिल की हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पिसी भी शामिल की हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच जो है वो नमक शामिल किया है। नमक मिर्चें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल की हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करिएगा। इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ नमक मिर्चें और हल्दी जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर दाल को पकते हुए तकरीबन सिर्फ 10 मिनट हुए थे। हांडी में मैंने आपको कहा ना दाल बहुत जल्दी पक जाती है, तो मुझे बहुत आसानी होती है हांडी में दाल पकाने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो दाल तकरीबन हमारी गल चुकी है। यहाँ पे मैंने घोटना ले लिया था और उससे थोड़ा सा मैंने घोट लिया था, ज्यादा नहीं घोटा था, बस थोड़ा थोड़ा सा घोट लिया था। जो लहसुन के जो चंक्स होते हैं ना, जो पूरे जवे डाले थे वो नहीं मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते बाज लोगों को बहुत मजे के लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा घोट लो तो वो दरमियान में मिक्स हो जाते हैं। तो हमारी दाल बहुत अच्छे से जो है वो पककर तैयार हो चुकी है और यकीन मानिए सिर्फ जो है वो टोटल टाइमिंग थी दाल पकने की 20 मिनट। तो 20 मिनट हमारी दाल पक चुकी है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो आधा कप जो है वो ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने 1 बड़े साइज का प्याज जो है वो साइज में कट करके शामिल कर दिया था। अब इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है प्याजों का। तो अब यहाँ पर मैं 6 से 7 जो है वो साबुत लाल मिर्च शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इनको भी जो है वो पकाना होता है, तो इसलिए मैंने प्याज अभी ब्राउन नहीं हुए थे तो मैंने लाल मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इसको अच्छे से जो है वो मैंने मिक्स कर लिया था। अब हमारी जो है वो प्याज भी तकरीबन फ्राई होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैंने जल्दी से हमने घर में जो है वो कड़ी पत्ते का पौधा लगाया हुआ है, तो वहां से मैंने कुछ पत्ते तोड़े और वो भी शामिल कर लिए। कड़ी पत्ते का टेस्ट भी बहुत मजे का लगता है दाल में ना, अगर इसका तड़का लगाएं तो। बस हमारा तड़का तैयार हो चुका है। बिल्कुल एंड में जो है वो मैंने जीरा शामिल करना है और बस इसको मिक्स करना है और इसको उतार लेना है। ज्यादा इसको हमने जीरा डाल के फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जीरा जो है वो जल जाता है, तो बस जैसे ही डालेंगे हम इसको वैसे ही हटा देंगे। दाल में जो है वो तड़का शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हम जो है वो इसमें दाल को खाली पकाएं ना, दाल को अलग पकाएं और उसमें तड़का लगाएं, फिर उसके ऊपर से अलग से प्याजों का और मिर्चों का तड़का लगाएं, तो उसमें आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर सब चीजें जो है वो दाल में डाल के पकाई थी, तो मैंने तड़का जो है वो जो बनाया इसको अच्छे से जो है वो दाल में मिक्स कर लूंगी और इसको जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मजीद पका लूंगी। तो बस 2 मिनट हो चुके थे तड़का डालने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया कट करके शामिल कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी जो झटपट दाल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मजेदार है और टोटल इसको पकने में 25 से 30 मिनट लगे हैं। बहुत ही मजेदार जो है वो दाल बन के तैयार हो चुकी है। आप भी जो है वो इस तरीके से दाल की रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। जैसे ही जो है वो दाल पक रही थी, मैंने साथ में ही चावल भी बॉईल कर लिए थे, साथ में अचार हो और सलाद हो तो मजा ही आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान और सबके घर में बनने वाली वही आम सी दाल है जो सब बनाते हैं। बस मेरा अपना तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो लाजमी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।